भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर घमासान मची हुई है कि बच्चों को पटाखे जलाने देना चाहिए या नहीं जलाने देना चाहिए। जो खतरनाक और पोल्यूशन का एक मुद्दा है कि इससे एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है और दिवाली को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, कोर्ट से लेकर और जमीन तक बहुत सारे लोग इस बात को लेकर वाकिफ भी हैं। किसी ने कहा कि ये हिंदू आस्था पर चोट है, किसी ने कहा कि उकसाने वाली घटना है, उकसाने के तौर पर इसको कहा गया। बहरहाल आज का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर पटाखों को लेकर राजनीति असल की राजनीति है या इसके पीछे मसला कुछ और है जहां पर लड़ाई अक्सर पहुंच जाती है। मैं आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, उनसे मैं आपका तारुफ भी करा दें। वैसे मैं बता देता हूं कि आज जो हमारे साथ है वो आम आदमी पार्टी से घनेन्द्र भारद्वाज जी पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, राजीव बब्बर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और मसूद हाशमी अध्यक्ष इतिहास सोसाइटी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले जो आज जहां से मसला शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको ये पता हुआ जब आज सुबह हुई तो उन्हें लगा कि कुछ हवा भारी है और बस यहीं से मसला शुरू हुआ और एक के बाद एक ट्वीट। और जहां पर बात आई कि एक ट्वीट डाला गया, उसमें कहा गया कि बच्चों का जीवन जोखिम डालना कौन सी अकलमंदी है। तो सबसे पहले बात देख लेते हैं, फिर बहस की तरफ रुख करते हैं। जिनके दिमाग में जहर होगा वही हवा में जहर डालने के लिए पटाखे दगाएंगे, वरना अपने बच्चों का जीवन जोखिम में कौन डालता है। आम आदमी ने संजय सिंह जी ने ये बात कही ट्वीट के जरिए, जिनके दिमाग में जहर होगा वही हवा में जहर डालने के लिए पटाखे दगाएंगे, वरना अपने बच्चों का जीवन कौन जोखिम में डालता है। ये जवाब आया कपिल मिश्रा का। उन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली की भ्रष्ट, निकम्मी और हिंदू विरोधी केजरीवाल सरकार को पोल्यूशन रोकना, दिवाली रोकनी है। कल दिल्ली ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया, यानी पटाखे जलाए, ये कहना है। बहरहाल इसी पे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के राजीव बब्बर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, एक सवाल ये हुआ कि आपने उकसाने, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने उकसाने वाली बात की है और आपने प्रेरित किया लोगों को पटाखे जलाने के लिए। और जो स्थिति है इस समय दिल्ली की, वो सांसें जहां पर लिमिटेड मिलती हो और साफ सुथरी सांस के लिए जहां लड़ाई हो, जद्दोजहद हो, वहां आपने उकसाने वाली घटना की है। जी राजीव बब्बर। समझने की ज़रूरत है इनका पोल्यूशन के खिलाफ जो फेलियर हुआ है 7 साल से आम आदमी पार्टी का, तो उसको बचाने के लिए मुद्दे को हर बार भटकाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले साल सारा फोकस जो था वो पराली पे था और पराली के कारण पोल्यूशन पे था और अन्य राज्यों को गाली दी जा रही थी। इस बार जो है खेल पटाखों का, और पटाखों पे हमने उकसा दिया। हमने क्यों उकसाया? हम क्यों उकसाएंगे? पटाखे चलाना ना चलाना ये किसी भी जनता के नागरिक को अपने आप सोचना है और उसने अपने आप चलाना या ना जलाने का निर्णय करना है। और जब पिछली बार कोर्ट ने जो डिसीजन किया, इस बार जो कोर्ट ने डिसीजन किया, तो मुझे लगता है सिर्फ भ्रमित करने के लिए यहाँ मुद्दा है। दिल्ली को पोल्यूशन बचाने के लिए, देखिए डिबेट भी आज इस मुद्दे पे हो रही है, डिबेट होनी चाहिए थी दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने के लिए इस सरकार ने 7 साल में क्या ठोस काम किए। बब्बर जी मैं ठोस कार्यों पे तो आऊंगा। नहीं बब्बर जी, ठोस कार्यों पे आएंगे। वो ये कहते हैं विपक्ष से अपील थी कि पटाखों को लेकर सियासत ना करें और विपक्ष के लोगों ने उकसाने का काम किया। कोई उकसाने का काम नहीं किया, किसी ने कोई उकसाने का काम नहीं किया। तो ये जो कपिल जी का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि कल दिल्ली ने थप्पड़ मारकर जवाब दिया है, इसका मतलब क्या है? या तो फिर इसका मतलब समझाया जाए। देखिए उसका उत्तर जो है वो कपिल जी देंगे कि उन्होंने क्यों किस संदर्भ में कहा है, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा काम इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, हमने ऑफिशियली किसी को पटाखे जलाने के लिए प्रेरित नहीं किया और ना ही हम करेंगे, क्योंकि ये सबका अपना अधिकार है। दीपावली मनाने का सबका अधिकार है, सब करेंगे। लेकिन आपने संजय सिंह की भाषा को देखिए, वो भाषा भड़काने वाली है कि नहीं है वो समझिए। वो तो ऑफिशियली सांसद हैं, इनके बड़े नेता हैं, अपने आप को उत्तर प्रदेश का चेहरा भी मानने लगे हैं खुद ही। तो उनसे पूछना चाहिए ये आपने क्या लिखा, क्यों लिखा,
ये उनसे चलिए मैं प्रश्न पूछता पूछना चाहिए, हमसे हूं नहीं गणेश प्रश्न भारद्वाज पूछना जी, चाहिए। आप बताइए कि आपने ये क्यों लिखा उन्होंने, या आप भी यही कहेंगे कि नहीं जो उन्होंने लिखा वो बताएं, हम तो अपनी बात बताएंगे। जी गणेश भारद्वाज जी। प्रतीक जी, जी हाँ प्रतीक जी, देखिए पहले तो हम दिल्ली के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली के सभी लोगों ने, जो दिल्ली सरकार ने एक जागरूकता अभियान चलाया था पटाखों के खिलाफ, कि दीपावली पे हम दिए से दीपावली मनाए, ना कि पटाखों से। दिल्ली के अधिकांश लोगों ने हमें सहयोग दिया। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर कहेंगे कि पटाखे नहीं जलाने तो इनको पटाखे जलाने, अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि रेड लाइट ऑन पे आपको गाड़ी ऑफ करनी है तो गाड़ी ऑन कर रखेंगे। इनकी एक मानसिकता हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ काम करना है। कल दिल्ली में बहुत जगह पटाखे जले। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि दिल्ली में पटाखे नहीं जलेंगे, दिल्ली की सरकार ने बैन कर दिया, तो पुलिस क्या करी थी? पुलिस की नाक के नीचे पटाखे बिके, पुलिस की नाक के नीचे पटाखे जले, एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई। इसका मतलब साफ साफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला कि दीपावली बगैर पटाखों के नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, इस धर्म की बात करते हैं, जब हमारे धर्म का त्योहार आता है तो वो कहते पटाखे मत जलाओ, पटाखे जरूर जलाने चाहिए, पटाखों के ठीक बगैर है। दिवाली नहीं मानेगी। इस तरीके का एक नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं राइट, ने अब चलाया आप जी और निश्चित बब्बर तौर जी, पर बब्बर जी, अब आपको सीधा जवाब मिल गया होगा। सीधा जवाब उन्होंने दिया है कि आपने कैंपेन चलाया। जी हाँ, तो राजीव, इसलिए उनको देखिए, वो कैंपेन इन्होंने ही देखा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया नहीं, इन्होंने देखा होगा और हो सकता है खुद ही चलाया हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई ऐसा कैंपेन ऑफिशियली ना चलाया ना कहीं है। लेकिन क्या है, किसी का एक ट्वीट पकड़ के कुछ बोलना, कहीं से कुछ जोड़ना, ये काम मत कीजिए। पॉल्यूशन को दिल्ली से हटाने के लिए आपने क्या किया, उसका उत्तर दीजिए। मैं स्वागत करूंगा अरविंद केजरीवाल जी का अगर वो पॉल्यूशन को हटाने के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्टर्न राजीव बब्बर, 60% ट्रक बाहर हो गए। जी राजीव बब्बर, कंक्रीट काम। राइट सर। मैं अभी पटाखों पे आ रहा, क्योंकि पटाखों पे आऊं इसलिए रहा हूं क्योंकि पटाखे कहीं सिर्फ पटाखे नहीं है, वो सियासत का एक खेल है, खिलौना लग गया है हाथ में। तो मैं यही जानना चाहता हूं, पहले तो मैं इसी पे जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं शहजाद पूना वाला, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। राजीव बब्बर को गणेश भारद्वाज को एक मौका देना चाहता हूं। जी गणेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतीक जी, देखिए दिल्ली सबका शहर है और मेरा मानना है कि पॉल्यूशन पे सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार लगातार पॉल्यूशन के खिलाफ कैंपेन कर रही है। हमने नहीं तो ये बताइए आपने गणेश जी, ये बताइए कि बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं पटाखे जलाइए, वो यही बार बार कह रहे हैं। आप उसका प्रूफ दीजिए, कहा इन्होंने। जी आप बताइए, हमने कहीं बीजेपी के हैंडल से लिखा हो, हमने कहीं ऑफिशियली स्टेटमेंट सुनिए, बताइए आप। जी गणेश जी, गुमराह करते हैं और इस तरीके की बात मिश्रा के ट्वीट को तो आपने बताया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया से बाकायदा इस कैंपेन को चलाया। नाम क्योंकि अरविंद केजरीवाल, एक भी तो ऑफिशियल नाम बताइए, एक ऑफिस पेरेंट का नाम बताइए, एक भी तो नाम बताइए भाई साहब। ट्वीट दिखाइए, स्क्रीन आपके सामने, ट्वीट दिखाइए। जी मैं बताता हूं बब्बर जी, मैं बताता हूं। मैं राजीव आदेश गुप्ता जी, ठीक है,